हेलो दोस्तों, हाय। कैसे हैं आप लोग? आप सभी को फिर से एस के यादव सर के क्लास में स्वागत है। जैसे कि हम लोग सभी सेट का अर्थात बिहार माध्यमिक परीक्षा 2025 में पूछे गए सभी विषयों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न का हल दे रहे हैं। उसी सीरीज में आपका ये प्रथम पाली फर्स्ट शिफ्ट का साइंस का विज्ञान का हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। पूरे वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सोल्यूशन देंगे। बिना समय गंवाए हम लोग क्वेश्चन नंबर पहला से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि अ, किरणों के समूह को क्या कहते हैं। तो किरणों के समूह को हम लोग किरण पुंज कहते हैं। उत्तर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। वहीं क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो प्रकाश की किरणें किधर गमन करती है? तो प्रकाश की किरणें आपको सीधी रेखा में गमन करती है। उत्तर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अवतल दर्पण किस प्रकार की दर्पण है? तो अवतल दर्पण एक अभिसारी दर्पण है। उत्तर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। वहीं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कार के हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण लगे रहते हैं। तो कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ये उत्तर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। उत्तर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। उत्तर सी आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कैसी होती है। तो निर्वात की अपेक्षा कम होती है। उत्तर आपका ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश द्वारा प्रदर्शित कौन सी ऐसी घटना है जिसकी वजह से तारा टिमटिमाते हुए नजर आता है। उत्तर आपका डी करेक्ट होगा, अपवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि लेंस में पावर और फोकस के बीच क्या रिलेशन है। तो फोकस और पावर का गुणनफल एक होता है। उत्तर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। कैमरे का ऐसा कौन सा भाग है जो आंखों के रेटिना की तरह काम करता है। तो वो फिल्म ऐसा पार्ट है जो आंखों के रेटिना की तरीके से काम करता है। आपका उत्तर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्वस्थ मनुष्य में कि जो नेत्र में होती है वो निकट बिंदु और दूर बिंदु क्या होता है। तो निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु आपका हो जाएगा अनंत। ये उत्तर आपका सी करेक्ट है। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है। तो काला दिखता है। उत्तर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है नेत्र की समंजन क्षमता से कौन सी प्रॉब्लम होती है। तो दूरदृष्टि दोष हो जाता है। उत्तर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी चालक की प्रतिरोधकता की मात्रा क्या होती है। ओम मीटर। उत्तर आपका ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1 जूल बराबर कितने कैलोरी होती है। 0.23 कैलोरी होते हैं। उत्तर ए आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है विद्युत बल्ब में फिलामेंट किस धातु के बने होते हैं। तो टंगस्टन के बने होते हैं। उत्तर आपका ए करेक्ट है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है हवा में स्वतंत्र रूप से लटका हुआ क्षैतिज चुंबकीय हमेशा किस दिशा को दर्शाता है। तो उत्तर से दक्षिण दिशा को दर्शाता है। उत्तर आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक विद्युत धारा वाहित तार के समीप कंपास को रख देते हैं तो ये कंपास की सुई क्या होती है। तो ये कंपास की सुई विक्षेपित होती है। उत्तर आपका ए करेक्ट सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है फैराडे ने कौन क्रांति के कार्य की जो खोज की है उनमें क्या क्या शामिल है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण भी शामिल है और विद्युत अपघटन के नियम भी शामिल है। अर्थात सी ए और बी दोनों उत्तर आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। उत्तर आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार बाएं हाथ की जो तर्जनी होती है वो क्या दर्शाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। उत्तर आपका ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको कि किसी चालक तार के विद्युत धारा प्रवाहित कराने पर तार के ऊपर और नीचे किस प्रकार की चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। तो इक्वल चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा अर्थात समान प्रकार के। उत्तर आपका बी करेक्ट है। जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है। एक नवीकरणीय ऊर्जा है। उत्तर आपका ए करेक्ट है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मा के लिए उत्तरदायी है। तो CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड वैश्विक ऊर्जा के लिए उत्तरदायी है। ये उत्तर आपका बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि कल्पक्कम विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है। तो ये तमिलनाडु में है। उत्तर आपका बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि घरेलू गैस LPG के प्रमुख अयस्क अवयव कौन है। ब्यूटेन है। उत्तर आपका सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत कौन कौन है। कोयला और पेट्रोलियम दो अनवीकरणीय स्रोत है। उत्तर आपका बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो श्वसन एक उपचयन अभिक्रिया जिसको हम ऊष्माक्षेपी की अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। उत्तर आपका डी सही है। 29 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाता है। तो आयनिक यौगिक कहलाता है। उत्तर आपका डी सही है, इसमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में जो अपघटन की अभिक्रिया है
इस अभिक्रिया में कौन है जो अपघटन की अभिक्रिया का उदाहरण है? उत्तर आपका बी सही है, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड का जो रिलेशन दे वही आपका अपघटन अभिक्रिया में आ जाएगा। उत्तर बी सही है। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में टार्टेरिक अम्ल किसमें पाया जाता था? अंगूर और इमली में पाया जाता है। आपका इमली लिया है उत्तर, करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है? तो बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उत्तर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अम्लीय जलीय विलयन विद्युत संचालन करती है क्योंकि अम्ल क्या होता है? आपका आयनिक होता है। उत्तर आपका ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन है जो गंधीय सूचक नहीं है? तो गंधीय सूचक के अंतर्गत वैनिला और लौंग का तिल आता है लेकिन शकरकंद नहीं आता है। उत्तर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल है? तो चींटी के डंक में मेथनोइक अम्ल है। उत्तर आपका सी करेक्ट है। 36 क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसको हम लोग जल में डुबा करके रखते हैं? तो श्वेत फास्फोरस को रखते हैं। उत्तर आपका ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अयस्क में अशुद्धि के रूप में उपस्थित पदार्थ क्या कहलाती है? तो उपस्थित पदार्थ आपका गैंग या मैट्रिक्स या आधात्रिक कहलाती है। उत्तर बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे हम चाकू से काट सकते हैं? तो लिथियम और सोडियम को आपका सोडियम लिया, उत्तर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सोने के साथ क्या मिलाकर के हम लोग आभूषण तैयार करते हैं, अर्थात मिश्र धातु वो बन जाता है? तो सिल्वर को मिलाकर के हम चमकाने के लिए फेंट देते हैं है। तो ये उत्तर आपका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, सिलिकॉन का उदाहरण क्या है? सिलिकॉन एक प्रकार का उपधातु है। तो उत्तर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ब्यूटेन कितने में समावयवी होते हैं? ब्यूटेन में, तो ब्यूटेन में कुल मिलाकर के 4 समावयवी होते हैं। उत्तर आपका सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि मीथेन के अणु का आकार कैसे होती है? तो मीथेन के अणु का आकार समचतुष्फलकीय होती है। ये उत्तर आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है। उत्तर आपका डी करेक्ट है। निम्न में से कौन संतृप्त के अंतर्गत आता है? तो संतृप्त के अंतर्गत एल्केन आता है। आपका उत्तर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एथिलीन की आयुपीएसी नाम क्या है? एथिलीन की आयुपीएसी नाम आपको एथीन है। उत्तर आपका सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी की एक कमी क्या थी? क्योंकि मेंडलीफ ने हाइड्रोजन के लिए स्थान फिक्स नहीं किया था। उत्तर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अष्टक नियम देने वाले बंदा का नाम क्या था? तो वो न्यूलैंड थे। उत्तर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से ऐसे कौन सी यौगिक है जो क्षारीय है सर्वाधिक? तो हो जाएगा आपका NO2। डी उत्तर आपका करेक्ट है। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस वर्ग में है? तो मैग्नीशियम आवर्त सारणी के वर्ग सी में है। उत्तर आपका सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त है? आवर्त सारणी में कुल मिला के 7 आवर्त है। यह आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन है जो जल संचयन की प्राचीन विधि नहीं है? तो जल संचयन की प्राचीन विधि के अंतर्गत आपको ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजन है, इसको हम लोग डॉट में रखते हैं। अगला क्वेश्चन पर हम लोग काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपको कि टिहरी बांध से क्या उद्देश्य था? टिहरी बांध बनाने का मेन उद्देश्य था बिजली का उत्पादन करना, भूमि की सिंचाई करना, जल आपूर्ति करना, अर्थात डी। इनमें से सभी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 53 पर काम करेंगे कि अपशिष्ट प्रबंधन की नई अवधारणा क्या है? अपशिष्ट प्रबंधन की नई अवधारणा आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, 3R है ना। तो इनमें से सभी हो जाएगा, रिसाइकल और रीयूज और रिड्यूस तीनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में नवीकरणीय संसाधन कौन है? तो वन जो है नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आ जाएगा। आपका उत्तर बी करेक्ट है। निम्नलिखित में कौन है जो बायोगैस का मुख्य घटक है? बायोगैस का मुख्य घटक आपको डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि बताइए कि पेप्टिक अल्सर किस वजह से होता है? पेप्टिक अल्सर होने का वजह है लंबे समय तक अगर इंसान भूखे रहते हैं तो पेप्टिक अल्सर हो जाता है। पीत का बहाव कहाँ से होता है? तो पीत स्त्रावित होती है यकृत से। उत्तर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। सॉरी। अगला क्वेश्चन है क्षुद्रांश में स्थित रसांकुर का काम क्या है? ये क्या होता है? क्षेत्रफल को घटा देता है। उत्तर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि मुख्य गुहा का पिछला भाग क्या है? ये मुख्य गुहा के पिछले भाग को हम लोग ग्रासनी कहते हैं। उत्तर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाहरी वातावरण से कोशिका में जो ऑक्सीजन हम लोग अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, इन प्रक्रिया को हम लोग श्वासोच्छ्वास कहते हैं। ये उत्तर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत कहाँ से मिलता है? तो जल से मिलता है। ये उत्तर आपका डी करेक्ट है। और निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में हम लोग जानते हैं?
तो वो एटीपी के फॉर्म में आता है। ये उत्तर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। वहीं 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पादप में जाइलम का क्या काम है? जल का वहन करना, अर्थात डी उत्तर आपका करेक्ट है। प्लाज्मा के अलावा ब्लड में और क्या क्या चीज़ पाए जाते हैं? तो प्लाज्मा के अलावा ब्लड में डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और रक्त पट्टिकाणु, अर्थात इनमें से सभी पाई जाती है। करेक्ट उत्तर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि दोहरा परिसंचरण किसमें नहीं होता? भैया मछली में दोहरा परिसंचरण नहीं होता है, आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यूरिया ब्लड से कहाँ से प्रवेश करती है? तो ये यकृत से प्रवेश करती है। उत्तर आपका सी करेक्ट है। ग्लूकोज का पुनर्वशोषण कहाँ होता है? तो ग्लूकोज का पुनर्वशोषण पीसीटी में होता है। उत्तर एक करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों के शरीर से जो चीज़ हम लोग बाहर निकालते हैं उसे हम लोग उत्सर्जन कहते हैं। उत्तर आपका सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरुरज्जु के आघात होने से क्या हो जाएगा बाबू? लकवा हो जाएगा। उत्तर आपका डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? भैया लीवर है, जिसको हम यकृत कहते हैं। उत्तर आपका बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप हार्मोन क्या कहलाता है? फाइटो हार्मोन कहलाता है। उत्तर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है पत्तियों द्वारा कायकी प्रवर्धन का उदाहरण क्या है? तो ब्रायोफाइलम है कायकी प्रवर्धन का उदाहरण। ये उत्तर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? तो बी प्यूबर्टी कहते हैं। 8वीं क्लास में का भी क्वेश्चन है। ये उत्तर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन परिवार नियोजन संसाधनों में प्रभावी उपाय है? तो परिवार नियोजन में हम दो हमारे दो में सभी चीज़ आपको संयोग देता है, आपको योगदान देता है, तो ऑल मार्क देते हैं। आप लोग का डी उत्तर करेक्ट हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे एटिविज्म का अर्थ क्या है? एटिविज्म का अर्थ है संतान में जो है ना जनकों के गुण का आना। तो उत्तर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। वहीं 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी जीव की जीन संरचना क्या कहलाती है? तो उसको हम जीनोटाइप के नाम से जानते हैं। उत्तर आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो डार्विनवाद के नाम से जानते हैं, डार्विन ने दिया था। उत्तर आपका डी सही है। 78 क्वेश्चन कह रहा है जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन क्या कहलाता है? वो डीडीटी के नाम से जानते हैं। उत्तर आपका डी सही है। वहीं 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्राथमिक उपभोक्ता क्या कहलाता है? तो प्राथमिक उपभोक्ता को हम लोग शाकाहारी कहते हैं। उत्तर आपका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सीएफसी का व्यापक उपयोग होता है। तो सीएफसी का व्यापक उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? रेफ्रिजरेटर में भी करते हैं, जेट इंजन में भी करते हैं, एयर कंडीशन में भी करते हैं, अर्थात इनमें से सभी में करते हैं। तो इस प्रकार हमने सभी 1 से लेकर के 80 तक के प्रश्नों की ऑब्जेक्टिव आपको दिखाए हैं और आप लोग मिलान किए होंगे। आप लोग कमेंट करके हमें ये बताना कि कुल मिलाकर के आपका कितना कितना ऑब्जेक्टिव सही आया है और कितना कितना गलत आया है। और याद रखना ये नहीं कि 80 का 80 मिला देने का, आपको उसमें बाउंडेशन था 40 ऑब्जेक्टिव ही बनाना था। उन 40 में किन बच्चों को कितना आया है, हमें तो उम्मीद लग रहा है कि लगभग मैक्सिमम लोगों को 40 ही आनी चाहिए थी, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल साइंस का अच्छा था एसएसटी के अलावा। एसएसटी में थोड़ा हार्ड भी क्वेश्चन पूछ दिया था, बाकी साइंस का आसान क्वेश्चन लगभग कहा जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन था इस बार का साइंस का। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में यही वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ। तब तक के लिए सभी को गुड डे, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। आइए हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थोड़ा मेहनत लगता है और नए हैं तो थोड़ा सा मेहनत तो ज़रूरत ही है, और आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा तो जल्दी हम लोग अपने लक्ष्य को प्राप्ति कर लेंगे। आपकी सपोर्ट से ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत।